गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने सिंगुलर पॉइंट्स का चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने मल्टीपल पॉइंट्स पढ़े, डबल पॉइंट्स पढ़े और साथ ही हमने किया था टू डिस्कस द नेचर ऑफ ओरिजिन एज डबल पॉइंट। उसमें हमने नोड, कस्प और कंजुगेट पॉइंट्स की बात की थी। आज हम करेंगे जनरल क्वेश्चंस जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पर डबल पॉइंट्स लाई करेंगे और फिर हम उनके नेचर को आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट अस डू सम ऑफ द क्वेश्चंस। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज से, जिसके अंदर आपके पास इक्वेशन ऑफ कर्व है x रेज़ द पावर 4 माइनस 4ax क्यूब प्लस 2ay क्यूब प्लस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस a पावर 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो इसे हम बोल देंगे f ऑफ एक्स वाई। वर्किंग रूल तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही लिखवा दिया था, तो उसी ढंग से बस हमें करना है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। करली f बाई करली x लिखोगे। x पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, 4ax क्यूब का डेरिवेटिव 12ax स्क्वायर, फिर इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0। नेक्स्ट टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सो इट इज 8a स्क्वायर x। और आगे की टर्म y स्क्वायर की है तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 0 और a पावर 4 का डेरिवेटिव भी 0। ठीक, अब इसमें थ्रू आउट देखो 4x कॉमन है, कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a स्क्वायर, ये लिखा है यहाँ पर। इसी तरह हम फाइंड आउट कर लेंगे करली f बाय करली y। विद रिस्पेक्ट टू y जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो इन टर्म्स का डेरिवेटिव 0, इस टर्म का आ जाएगा 6ay स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 0, इस टर्म का आएगा माइनस 6a स्क्वायर y और लास्ट टर्म का डेरिवेटिव 0। इन दोनों में 6ay कॉमन है, अंदर रहेगा y माइनस a, राइट। फिर डबल पॉइंट निकालने के लिए हम करली f बाई करली x को 0 रखेंगे और करली f बाई करली y को 0 रखेंगे एंड विल सॉल्व फॉर x एंड y। जब करली f बाई करली x को 0 रखा तो ये एक्सप्रेशन 0, तो एक तो x की वैल्यू 0 आ गई। दूसरा, जब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यूज हमें मिलेंगी 2a एंड a, तो इन ऑल x की 3 वैल्यूज हो गई 0, 2a एंड a, राइट। इसी तरह जब करली f बाई करली y को 0 रखा तो एक बार तो y 0 आएगा और एक बार y क्या आएगा, a। तो इन दोनों को कंबाइन करके अब हमने x y की वैल्यूज बनानी है। x की 3 वैल्यूज मिली, y की 2, तो इन ऑल 6 पॉइंट्स मुझे मिलेंगे। कैसे लिखते हैं, x 0 के लिए पॉइंट हो गया 0 0, x 0 y 0 और एक पॉइंट हो जाएगा 0 a, x इज 0 y इज a। ठीक है, ये दोनों आ गए। फिर अब x को 2a लेते हैं, x 2a y 0, x 2a y a, ये दो पॉइंट मिल गए। फिर अब हम x को a लेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा a0 और एक पॉइंट मिल जाएगा aa, ये 6 पॉइंट्स मिल गए। क्या करना है, आपने इन 6 पॉइंट्स को कर्व की इक्वेशन में एक एक करके पुट करना है और इनमें से देखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे क्लियरली दिख रहा है 0 0 पॉइंट तो नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप x और y को 0 रखेंगे तो विल गेट माइनस a पावर 4 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 0 पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऐसे ही करके आपने सभी पॉइंट्स को चेक करना है एंड यू विल सी कि सिर्फ एक पॉइंट है जो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और वो पॉइंट है ये वाला a0 पॉइंट व्हेन x इज a y इज 0। बाकी जो 6 में से 5 पॉइंट्स हैं वो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं करते। तो इसका मतलब जो हमारा डबल पॉइंट है वो सिर्फ एक है, कहाँ पर है, a0 पर। अब उस डबल पॉइंट की नेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम क्या करेंगे, ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे टू द पॉइंट a0 और उसके लिए हम क्या इक्वेशंस यूज करेंगे, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस a एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस 0। ठीक है, कर्व की इक्वेशन में पुट करो, पहली टर्म x की पावर 4 थी तो ये होगी कैपिटल X प्लस a की पावर 4 माइनस 4a x क्यूब था
तो बनेगा कैपिटल एक्स प्लस ए होल क्यूब प्लस 2ay क्यूब प्लस 4a² एक्स प्लस ए होल स्क्वायर माइनस 3a² वाई स्क्वायर माइनस a पावर 4 इज इक्वल टू 0। क्या करना है, हमने इस इक्वेशन को ओपन करना है और सारे को सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो जब आप x प्लस ए की पावर 4 ओपन करेंगे तो एक तरीका तो ये है, आप एक बार x प्लस ए होल स्क्वायर फाइंड आउट करो और उसकी फिर दोबारा से स्क्वायरिंग करो, या एक तरीका है इसको मैं बाइनोमियल फॉर्म में लिख दूँ। बाइनोमियल में हम क्या लिखते हैं, x की पावर 4 प्लस 4c1, 4c1 4 ही होता है, x की एक पावर कम करते जाना, a की बढ़ाते जाना, ठीक है। तो यहाँ आएगा एक्स क्यूब इंटू ए, फिर अगली टर्म होगी 4c2 और 4c2 होता है 6 आएगा, x की पावर एक और कम की एक्स स्क्वायर, साथ में आ गया ए स्क्वायर। फिर होता है 4c3 विच इज सेम एज 4c1 यानी 4 होता है, 4 टाइम्स x इंटू ए क्यूब आएगा और लास्ट टाइम यहाँ पर आएगी a की पावर 4। तो 1 4 6 4 1 ये कोफिशिएंट होते हैं जब आप फोर्थ पावर ओपन करते हैं। फिर -4a a प्लस बी होल क्यूब, तो आपको आता ही है फॉर्मूला, उस फॉर्मूला से लिख लो या बायनोमियल से ही लिख लो जैसे मैंने लिखा हुआ है। इट इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस 3a स्क्वायर एक्स प्लस a क्यूब। नेक्स्ट टर्म इज 2ay क्यूब प्लस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a होल स्क्वायर, ओपन करो तो यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस a पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ध्यान से देखते जाओ, जो जो टर्म्स कैंसिल होंगे उनको कैंसिल करना है और बाकी टर्म्स को आपने रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज करके ये इक्वेशन यहाँ पर बनती है x की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ay क्यूब माइनस 3a स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर मैंने इसको डिग्री वाइज अरेंज कर दिया, ये फोर्थ डिग्री की टर्म, फिर थर्ड डिग्री की टर्म और लास्ट में सेकेंड डिग्री की टर्म, राइट। तो ये देखो अब बन गया है हमारे पास कर्व जिसमें ओरिजिन पर आपके पास डबल पॉइंट है। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 को इक्वेट करेंगे और लोएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पर क्या है, माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर वाई स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया, माइनस 3y स्क्वायर उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो बट आई विल हैव 3y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर, तो y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2/3x स्क्वायर, y हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 2/3x। तो क्लियरली दिख रहा है कि टेंजेंट्स इमेजिनरी हैं, और अगर टेंजेंट्स इमेजिनरी हैं न्यू ओरिजिन पर, ये ध्यान रखना हम अब कहाँ लिख रहे हैं, न्यू ओरिजिन, न्यू ओरिजिन मीन्स अवर पॉइंट A0, राइट। तो टेंजेंट्स एट न्यू ओरिजिन आर इमेजिनरी, और जब इमेजिनरी टेंजेंट्स मिलते हैं तो पॉइंट क्या होता है, कंजुगेट या फिर आइसोलेटेड पॉइंट। तो इट मीन्स इस केस में जो न्यू ओरिजिन यानी द पॉइंट A0 इट इज अ कंजुगेट पॉइंट। तो बस सारे क्वेश्चंस आपने बिल्कुल इसी तरह से करने हैं। लेट अस डू 2 or 3 more questions. Next है 10th question. Equation of curve है y minus 6 minus x square x minus 2 whole cube plus 9। मैंने क्या किया है, ये सारी टर्म्स हम एक तरफ ले गए एंड इट इज इक्वल टू 0, इसको हमने बोला f of x y। सबसे पहले आप कर लिए f by कर लिए x निकालोगे, ये टर्म y की तो इसका तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 0, यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स माइनस 2 होल क्यूब का डेरिवेटिव 3 एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और एक्स माइनस 2 होल क्यूब एज इट इज। तो x और x माइनस 2 होल स्क्वायर विद नेगेटिव साइन कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 3x प्लस 2 टाइम्स x माइनस 2, तो आपके पास ये फैक्टर बन जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू 5x माइनस 4, राइट। कर लिया एफ बाई कर ली वाई निकालो, देखो यही टर्म है वाई स्क्वायर माइनस 6y, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y 6y का 6। फिर क्या करना है, कर ली एफ बाई कर ली एक्स को 0 रखो, कर ली एफ बाई कर ली वाई को 0 रखो, तो यहाँ से मुझे एक बार x 0 मिला, यहाँ से x 2 मिल जाएगा और यहाँ से x क्या मिल गया 4/5। तो x की मुझे 3 वैल्यूज मिली,
और जब करली एफ बाई करली वाई को 0 रखा तो y मिल गया 3। तो हमारे पास जो पॉसिबल पॉइंट्स होंगे वो हैं 0 3 2 3 एंड 4 बाई 5 3। फिर वही करना है, आपने पॉइंट्स को कर्व की इक्वेशन में पुट करके देखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पर 0 3 और 2 3 ये दोनों पॉइंट्स आप चेक कर सकते हो कि कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। 0 3 का मतलब x0 तो ये टर्म 0 हो गई, और जब y को 3 पुट किया तो ये 3 3 माइनस 6 इज -3, 3 इंटू -3 इज -9, और राइट साइड पे भी क्या है -9, यानी कि 0 3 पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इन द सेम मैनर 2 3 पॉइंट, क्योंकि जब x 2 होगा फिर से ये टर्म 0 हो जाएगी, तो 2 3 पॉइंट भी कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आई हैव 2 पॉइंट्स दिस टाइम, 0 3 एंड 2 3। दोनों की नेचर डिस्कस करोगे। पहले 0 3, तो आपने ओरिजिन को शिफ्ट करना है 0 3 पर यूजिंग द इक्वेशंस x इज इक्वल टू x प्लस 0, y इज इक्वल टू y प्लस 3। जब आप गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास सिंप्लीफाई होकर के इक्वेशन बनेगी y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर x माइनस 2 होल क्यूब। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन लिखना है, उसके लिए लोएस्ट डिग्री टर्म। तो यहाँ देखो, जब हम इस क्यूब को ओपन करेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, बी क्यूब की टर्म -8 होगी, तो वो यहाँ अंदर से लोएस्ट डिग्री टर्म है, क्योंकि बाकी की टर्म में तो या x होगा या x स्क्वायर या x क्यूब होगा। तो लोएस्ट डिग्री टर्म -8, बाहर है x स्क्वायर, तो -8x स्क्वायर मिलेगी, और राइट साइड लेफ्ट साइड पर भी स्क्वायर की टर्म है, तो स्क्वायर की टर्म हमारी लोएस्ट डिग्री टर्म होती है वैसे भी डबल पॉइंट्स के केस में। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट न्यू ओरिजिन क्या बनेगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू -8। इस केस में देखो फिर से मुझे इमेजिनरी टेंजेंट्स मिल गए, और अगर इमेजिनरी टेंजेंट्स हैं तो न्यू ओरिजिन क्या हो जाएगा, कंजुगेट पॉइंट, यानी 0 3 पर तो है कंजुगेट पॉइंट, राइट। फिर हम करते हैं एट पॉइंट 2 3। 2 3 पर जब आप ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे तो x को हमने पुट करना है x प्लस 2, y को पुट करना है y प्लस 3। फिर से हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया। अब जो लोएस्ट डिग्री टर्म है देखो, राइट साइड पे मिनिमम क्यूब की टर्म मुझे मिलेगी, तो लोएस्ट डिग्री टर्म स्क्वायर की है, दैट इज y स्क्वायर। y स्क्वायर को 0 रखा तो y 0 y 0, y की 2 रिपीटेड वैल्यू मिल गई मुझे। तो रियल एंड कोइंसिडेंट टेंजेंट्स का केस है। अगर रियल एंड कोइंसिडेंट टेंजेंट्स होते हैं, इसका मतलब उस पॉइंट पर क्या है, या तो कस्प है या फिर कंजुगेट पॉइंट है। तो y इज इक्वल टू 0 0 से हमें पता चल गया कि न्यू ओरिजिन इज आइदर ए कस्प और ए कंजुगेट पॉइंट। अब कस्प है या कंजुगेट पॉइंट, उसके लिए हम y निकालेंगे। जब हम स्क्वायर रूट ले लें थर्ड इक्वेशन की तो y बनेगा प्लस माइनस x की पावर 3/2, यानी x रूट x, और इसके स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आ गया, x प्लस 2। तो यहाँ पर देखो कि जो y है वो रियल होगा इफ x इज पॉजिटिव, और अगर x के किसी एक साइन के लिए भी, ये बात बहुत ध्यान से समझ लेना, अगर x के किसी एक साइन के लिए भी y रियल आ गया, इट मीन्स रियल ब्रांचेस ऑफ द कर्व आर पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। ठीक है, तो अब यहाँ देखो कि अगर x पॉजिटिव होगा तो y रियल आ जाएगा। अगर y रियल आ गया मीन्स रियल ब्रांचेस पास कर रही हैं, और अगर रियल ब्रांचेस पास कर रही हैं दिस मीन्स न्यू ओरिजिन इज ए कस्प। न्यू वाला ओरिजिन क्या है, एक कस्प है, और यही हमारा रिजल्ट है। ये 0 3 पर कंजुगेट पॉइंट और 2 3 पर इट इज ए कस्प, राइट। जो लास्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का वो ये है कि कर्व मेरा है y स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स टेंजेंट x बाई ए। मुझे प्रूव करना है कि ये नोड होगा या फिर कंजुगेट पॉइंट होगा ओरिजिन पर, अकॉर्डिंग एज a एंड b हैव लाइक और अनलाइक साइन। अगर a और b के साइन लाइक हैं, यानी या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तब तो नोड होगा। अगर अनलाइक साइन है तब क्या होगा, कंजुगेट पॉइंट। लेट अस डू दैट। कर्व मेरा है y स्क्वायर इज इक्वल टू bx tan x बाई a।
टेंजेंट की हम एक्सपेंशन लिखेंगे। हमने एक्सपेंशन के चैप्टर में किया था, tan x की एक्सपेंशन होती है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 x की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर x बाई a है, उसकी टर्म्स में लिख दिया। ब्रैकेट को मैंने ओपन किया तो मेरी पहली टर्म हो गई b बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस b बाई 3 a क्यूब x पावर 4 प्लस 2 बाई 15 b बाई a पावर 5 x पावर 6 प्लस एंड सो ऑन। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन लिखेंगे। लोएस्ट डिग्री टर्म स्क्वायर की है, लेफ्ट में है y स्क्वायर और राइट में है b बाई ए एक्स स्क्वायर। तो y क्या बना, प्लस माइनस रूट b बाई ए एक्स। तो देखो एक केस तो बिल्कुल क्लियर ही है यहाँ पर। अगर b और a के साइंस अनलाइक हुए, यानी अगर b पॉजिटिव है तो a नेगेटिव, अगर b नेगेटिव है तो a पॉजिटिव, तो उस केस में b बाई a नेगेटिव हो जाएगा। अगर b बाई a नेगेटिव हुआ तो ये स्क्वायर रूट इमेजिनरी हो जाएगी, यानी हमें इमेजिनरी टेंजेंट्स मिलेंगे। और अगर टेंजेंट्स इमेजिनरी हो गए तो उस पॉइंट पर क्या हो गया, कंजुगेट पॉइंट। तो ये तो बिल्कुल ही क्लियर है। सेकेंड केस करते हैं, अगर a और b के साइंस सेम हैं। अगर a और b के साइंस सेम हैं तो टेंजेंट्स होंगे रियल और डिस्टिंक्ट, और रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स के केस में या नोड होता है या कंजुगेट पॉइंट होता है। तो अब मुझे ये देखना है कि इस पॉइंट पर हमारी रियल ब्रांचेस पास करेंगी या फिर इमेजिनरी ब्रांचेस। तो मुझे y के लिए सॉल्व करना है। देखो हम बिल्कुल ओरिजिन के नियर चेक कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप x की पावर्स बढ़ाओगे वैल्यू बहुत छोटी होती चली जाएगी। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि दो टर्म्स रखकर बाकी हायर डिग्री की सारी टर्म्स निगलेक्ट कर देते हैं। इस टर्म को हम क्यों निगलेक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर मैंने इसको भी निगलेक्ट कर दिया तो टेंजेंट्स की इक्वेशन ही बन जाती है। और ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि निगलेक्ट करते हुए हमने ध्यान रखना है कि जब हम टर्म्स निगलेक्ट करें ऐसा ना हो कि सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एट ओरिजिन बच जाए, कुछ एक एक्स्ट्रा टर्म जरूर हो। फाइन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ x पावर 6 ऑनवर्ड सारी टर्म्स को रिजेक्ट कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो मेरे पास क्या बनेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू b बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस b बाई 3 a क्यूब x की पावर 4। b बाई ए एक्स स्क्वायर कॉमन, अंदर रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 एक्स स्क्वायर 3 a स्क्वायर। आप स्क्वायर रूट लेंगे तो y आएगा प्लस माइनस अंडर द रूट b बाई ए एक्स under root 1 plus x square by 3a square. What you see that for small values of x positive or negative, y is real. y real आ रहा है, देख लो यहाँ पर ये टर्म तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो हमारे पास y रियल आ रहा है। रियल मीन्स रियल ब्रांचेस पास कर रही हैं, और अगर रियल ब्रांचेस पास कर रही हैं तो ओरिजिन जो हमारा यहाँ बनेगा दैट विल बी अ नोड, और यही हमें प्रूव करना था। तो विद दिस हम इस चैप्टर को अब यहीं पर रोकेंगे, बाद में हम इसको करेंगे। जो लोग बहुत डिटेल में करना चाहते हैं दे कैन ट्राई द क्वेश्चंस और यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद मी। अभी मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज तक का काम इसमें कराया, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना, कुछ भी आपको पूछना है तो यू कैन डिस्कस।